नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। और इस फंड में बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक बुराई है जिसकी वजह से हम इसे सेल कर देते हैं। और मेरे हिसाब से सेल करने का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। तो सेल करने का सबसे बड़ा रीज़न या बड़ा रीज़न जो भी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि इसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में बनती है या नहीं बनती है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस फंड ने परफॉर्मेंस दी है हर मार्केट में और कहाँ पे ये अच्छा साबित होता है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी, क्वांट फ्लेक्सी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इस दिशा में हम अगली वीडियो में ज़रूर जाएंगे, ओके। लेकिन फ़िलहाल हम इस दिशा में बात करते हैं कि यहाँ पे पराग पारिक कैसा परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैसिव गुड रिटर्न्स नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ खड़ा है, ठीक है। और 3 इयर्स की मार्केट में भी ऑलमोस्ट लीडर्स के साथ ही खड़ा है क्वांट, JM, HDFC। लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट लीडर तो नहीं है, लेकिन सेकेंड नंबर पे खड़ा है। सेम यहाँ पे है 6 मंथ के मार्क पे और 3 मंथ्स के मार्क्स पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये कहीं पे भी लीडर बन के नहीं खड़ा है, बट ये लीडर्स के साथ खड़ा है। यही बहुत बड़ी बात है। आप कभी भी लीडर्स पिक नहीं कर सकते, इसलिए हम पराग पारिक को पिक करते हैं। इसको पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद चलो, अभी तो मैंने पिक करने का रीज़न बताया, लेकिन इसको पोर्टफोलियो से निकालने का रीज़न भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में आगे। उससे पहले हम यहाँ पे देख लें तो अच्छे खासे, मतलब आपने देखा होगा रिटर्न्स क्वांट के बहुत ज़बरदस्त हैं, JM के बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर इनका अल्फ़ा इतना ज़बरदस्त क्यों नहीं है कि पराग पारिक से डिफरेंस अल्फ़ा में एक का भी नहीं है। इसका ज़रूर है, इसको हम अभी के लिए साइड रखते हैं। इसके लिए मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। आप देखना चाहते हैं कि HDFC फ्लेक्सी कैप क्यों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है, क्या वो पराग से भी अच्छा हो गया है, इन सब चीज़ों के जवाब HDFC फ्लेक्सी कैप वाली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब रेशोज़ के मामले में भी ये बेटर्स है, ऊपर रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात पराग पारिक की कर रहे हैं। अब पराग पारिक की बात करूँ तो वन ऑफ द सेफ फंड है, यहाँ पर ये लीडर बन जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन लीडर है भाई साहब, ज़बरदस्त। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे शार्पे रेशो सॉटिनो की, सॉटिनो में लीडर नहीं बट बढ़िया है। इन रेशोज़ के बारे में आप जान पाओ, अगर आपको डिटेल में पता होगा तो आप जान पाओगे कि इन चीज़ों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस के लिए मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज़ निकालूंगा जो शॉर्ट वर्जन में होगी, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तो कैटेगरी एवरेज को तो बहुत तगड़े तरीके से बीट किया है। और जो लोग कहते हैं ना कि सर हम गोल्ड नहीं लेते, गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी एवरेज जो रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली बीट नहीं कर पाता, गोल्ड ने बीट कर रखी है। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन लास्ट टाइम जो लास्ट 1-1.5 साल से गोल्ड के रिटर्न्स आए हैं, ये उस वजह से भी हो सकता है। बट स्टिल, अगर आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मॉडरेट है, या आप डिफेंसिव जाते हो, तो गोल्ड का 10-20% रख लेना चाहिए। और जिन लोगों के घर में गोल्ड है कि ठीक है हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो शायद आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत कईयों को नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, अब वो मैंने बहुत टाइम आपको वेट करा लिया, अब मैं आपको वो रीज़न दे देता हूँ। कैटेगरी एवरेज, ये कैटेगरी एवरेज है, ठीक है। ऊपर अगर आपको दिख ना रहा हो तो ये कैटेगरी एवरेज है, और ये है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। अब इसमें आप देखो क्लियर विनर कौन है। क्लियर विनर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। 10 ईयर के मार्क पे जो इंपॉर्टेंट होता है, 7 ईयर के मार्क पे भी सेम, 5 ईयर्स, 4 ईयर भी ले लो, 3 ईयर्स भी ले लो, 2 ईयर्स भी ले लो, लास्ट 1 ईयर भी ले लो। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही कंपेयर करें, लेकिन ये नंबर बहुत जल्दी बदल जाते हैं और ये नंबर इनको बीट नहीं कर पाएंगे जब मार्केट 1-2 साल से बुल रन में होगा। रीज़न, लास्ट 1 ईयर्स में, लास्ट 6 मंथ में, 3 मंथ्स में मार्केट ने हल्की सी रिकवरी दिखाई और ये फंड ऑलमोस्ट पीछे रहने लग गया, ठीक है। कैटेगरी एवरेज आगे निकल गया, यहाँ पे भी लास्ट 1 मंथ में भी। और ऐसा सिर्फ अब नहीं हो रहा है, आप पिछली 1 साल 2024 वाली वीडियोस उठा के देखना, मेरी नहीं, मेरी वीडियो में इसमें तो मैंने बोला हुआ था कि इसमें से एग्जिट मत करो। बहुत से लोग 2024 में इसे बोल रहे थे कि एग्जिट कर लो। क्यों? क्योंकि रिटर्न नहीं देता। मैंने तब भी एक बात बोली थी, आज भी, इसको हम रिटर्न्स के लिए पोर्टफोलियो में नहीं रखते।
इसको हम रखते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए। और डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, आपने रख लिए ये फंड, इसको यहाँ पे समझ के जाना। आपने रख लिए JM फ्लेक्सी कैप या फिर आपने रख लिया क्वांट फ्लेक्सी कैप। अब यहाँ पे रिटर्न्स मिले आपको 8% के। एक एग्जांपल के लिए 1 लाख का 1,08,000 हो गया आपका, दूसरी तरफ 1,17,000 हो गया आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, इधर JM में। अब इसके बाद अगर इस फंड के अंदर 3-4% रिटर्न बेटर भी आते हैं तो भी पराग पारिक को ये बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बुल रन ज़्यादा टाइम चला और इसके अंदर रिटर्न्स आए 20%, तो इसका 20% कितना बनेगा? ऑलमोस्ट 21,600 रुपये के आसपास। 21,000 तो इसका टोटल बन जाएगा, अगर मैं शायद कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा तो रफली ये बन जाएगा 20% पे। और अगर ये 15% पे खड़ा होगा तो इसमें 17,000 रुपये के आसपास रिटर्न आएंगे, तो इसके बनेंगे 1,34,000 रुपये। रफली बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन 1,30,000 से 100% ऊपर होगा तो भी रिटर्न हमें पराग पारिक में ज़्यादा दिखेंगे। अब आप देख लेते हो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न, 2 ईयर के रिटर्न, तो आप देखते हो कि नहीं यार रिटर्न तो ज़्यादा JM में बने हैं। अब ये चीज़ ना देखो, ये चीज़ JM तक तो ठीक थी, लेकिन ना क्वांट में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्वांट में क्या होता है कि नेगेटिव जब जाता है ना तो बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिस वजह से अल्फ़ा में डिफरेंस दिखता है। यहाँ पे देख लो, जिस फंड का अल्फ़ा इतना चला गया ना और इसका अल्फ़ा डबल है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लास्ट में विजेता पराग पारिक ही होगा, बेशक क्वांट के रिटर्न आपको कितने ही ऊपर क्यों ना दिख जाए। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो समझ आ गई होगी। इसलिए पराग पारिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले बुल रन में भी, स्पेशली अगर आप पोर्टफोलियो किसी से मैनेज नहीं करवा रहे। जैसे मैं बोलता हूँ मुझसे मैनेज करवा लो, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक नहीं रखता ना तो मैं सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए मैं खुद हूँ। आपके पोर्टफोलियो को सेफ्टी की ज़रूरत किसी फंड से नहीं पड़ेगी। फिर कहीं मुझे लगेगा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं फ़ंड आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये चेंज कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 20% पराग पारिक एक मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुल रन में आप बहुत पोटेंशियल रिटर्न खो दोगे। तो लेस देन 10% नहीं, मोर देन 20% नहीं, पराग पारिक की ये जगह आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। HDFC वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं।